अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर आज इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात की समाअत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, वकला पहुँच चुके हैं और यकीनी तौर पर इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं ये लोग। बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जो बोगस साबित हो चुके हैं, जो खारिज हो चुके हैं। आज इमरान खान साहब के 8 मुकदमात हैं, गिलाओ गिराव के हवाले से हैं। उस हवाले से हम लोगों से बात भी करेंगे क्या मुतवक्किल है। हमारे साथ आज जो मुकदमात की समाअत और फैसला महफूज किया गया, क्या तवक्कुआत? वैसे तवक्कुआत तो जिस तरह अब 26वीं तरमीम है बहुत कम है, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद, अल्लाह ताला ने कहा कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अगर अदालतें जरगमाल हैं, किसी भी किस्म का कोई भी फैसला आ सकता है। अल्लाह करे कि इन अदालतों से इंसाफ की जो है वो एक जो हमें तवक्को है वो पूरी हो। सर 9 मई के जब मामलात हुए तो इमरान खान साहब आपको पता है कि जेल में थे, वो तो बाहर थे भी नहीं। इमरान खान साहब जेल में थे, आरआईटी की कस्टडी में थे। उसके बाद भी जो ये बंदा मौजूद नहीं था, उसके बावजूद जमानतों के इम्कानात कम होना, ये किस तरह बात जा रही है? जी, बहुत सारे लोग कहीं भी मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ झूठे पर्चे हैं और ये अदालतों को भी पता है, ये प्रोसिक्यूशन को भी पता है, ये अवाम को भी पता है। शाह महमूद कुरैशी क्या सब क्या उधर हाउस में मौजूद थे? बिल्कुल नहीं मौजूद थे, जो कोर्ट कमांडर हाउस है। तो ये झूठे पर्चे हैं सारे के सारे। खान साहब तो जेल के अंदर थे और जेल के अंदर से वो क्या कर सकते हैं? बहरहाल ये झूठे पर्चे हैं और ये इंशाल्लाह ताला इनका आखिर जो है वो बुरा ही होगा। सिर्फ नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया ट्रंप के लिए, उसके क्या कहें? ये नून लीग की तरफ से किया गया है, ये पाकिस्तानी अवाम की तरफ से नहीं किया गया। ये पाकिस्तान का नाम जो है वो यूज करना बंद कर दे। अभी हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप अवाम से जाके पूछे कि क्या वो उसको नोबेल प्राइज के लिए करते हैं, तो आपको एक शख्स भी शायद ऐसा नजर ना आए सिवाय ये फार्म 47 की गवर्नमेंट वाले। ये पाकिस्तान का नाम यूज करें। ये नून लीग और ये जो 47 की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनी है, ये इन्होंने किया है और इनकी बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने जिल्लत लिख दी इनके कि इधर उन्होंने किया ऐलान इसका कि जी हम नोबेल, तो अगले दिन उसने अपने मुल्क के कानून तोड़ के, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून तोड़ के उसने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान और इसराइल के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो क्या है? जो इसराइल है उसका मौक़िफ़ तो ये है जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकसद था कि ये एक नाजायज़ रियासत है मगरब की और हम इसको नहीं मानते। जो फैसला फ़लस्तीन की अवाम करेंगे हम उसके साथ हैं। ये हमारा। अब ईरान के हवाले से हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये हमारा कोई मसलक, कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, चाहे वो सुन्नी, शिया, बरेलवी जो भी हो, हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हर मुसलमान ईरान के साथ खड़ा है। इस शदीद गर्मी में जब ये सोचते हैं कि हमारा लीडर, हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारा लीडर 2 साल से मुसलसल इस कर्ब, इस अजियत से गुजर रहा है और इस कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, तो क्या हम इस गर्मी में यहाँ पर 3 या 4 घंटे की जो ये अजियत होती है, क्या ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम सब लोग यहाँ पर आते हैं, स्पेशली मेरे साउथ पंजाब के लोग, वर्कर्स, उनको ये भी पता होता है कि हम जब जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट की गेट से हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर बतौर साइल जरूर हाजिरी देते हैं। मुझ समेत तमाम जनूबी पंजाब के लोग यहाँ पर, आपको वर्कर भी नजर आ रहे होंगे, लीडरशिप भी नजर आ रही होगी और हमारी पंजाब असम्बली के तमाम MPs भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ से इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हमने हर बार दरवाजा खटखटाना है और इंशाअल्लाह इन्हीं अदालतों से इंसाफ होगा। एक ताकत यहाँ पर जमीन की है और एक ताकत अल्लाह ताला है और सुपर पावर हमेशा अल्लाह की जात है। हमें हमारे लीडर ने हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का अच्छा मफहूम बताया और हमें पता चला, इस बात पे हम लोगों का ईमान और पुख्ता हुआ कि हमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हमें उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है। सो हम अल्लाह पे एतमाद रखते हुए अदालतों का बार बार दरवाजा खटखटाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से इंसाफ लेके जाएंगे। मैडम, मरियम नवाज साहबा खातून है, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, सनम जावेद साहबा हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगी? मरियम नवाज साहबा को आप रुकन पंजाब असम्बली भी हैं, वो CM है, मरियम नवाज साहबा कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो खवातीन को अपनी रेड लाइन कहती है, वो खवातीन वो सिर्फ या तो भुट्टो फैमिली से या शरीफ फैमिली से जो है वो खवातीन उनकी रेड लाइन है। वर्कर खवातीन को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो ये समझती हैं कि सिर्फ हमारा हक है शरीफ खानदान का या जरदारी खानदान का कि उनकी खवातीन आगे आए। आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या बुशरा बीबी हो, ये खवातीन हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हकीकी नजरिए के खातिर, हकीकी आज़ादी के खातिर वो मुसलसल अजियत बर्दाश्त कर रही हैं। स्पेशली आपने सनम जावेद को देखा होगा जिसके मासूम बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रही है। तो मरियम नवाज को ये बातें चुभती हैं क्योंकि वो ढील के जरिए बाहर आने वाली खातून है और इसी बिना पर वो सियासत करने वाली खातून है। तो नजरिए पे डटी खवातीन उसको बहुत चुभती हैं और ये खवातीन इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी तक अपने नजरिए पे खान साहब के मैडम, साथ सनम जवेद साहबा का जो है वो केस नहीं लगाया जा रहा, इस पर कुछ कहना चाहेंगे अदालत साहब? देखिए, केस इसलिए नहीं लगाया जा रहा क्योंकि ये मरियम बीबी की फरमाइशें भी हैं और मरियम बीबी के अदालतें मरियम नवाज के कहने पे चल रही है। मरियम बीबी के वकील जो है वो जानबूझ के इस तरह की वो चीजें कर रहे हैं। और देखिए, इसको सनम को तो सजा दी जा रही है ना कि वो सच बोलती है, वो आईना दिखाती है, वो जुर्रत करती है, तो उसको सजा इस चीज की दी जा रही है कि ना केसेस लगेंगे। अगर केसेस लगेंगे तो सारी बातें वो फौरन से बाहर हो जाएगी, उसकी जमानत हो जाएगी। तो ये मरियम बीबी की फरमाइश के ऊपर जो है उसको सजा दी जा रही है और उसको अंदर रखा जा रहा है। जिस दिन उसका केस लगेगा इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर होगा। पिछले दिनों मैडम, मेरा लास्ट सवाल आपसे, पिछले दिनों एक रिपोर्ट शेयर होती है जिसमें 10 खरब की खुर्द-बुर्द का जो है वो पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप पंजाब असेंबली की वो है, आप आवाज उठाएंगे इस पर? जी, आज मेरी इस हवाले से तकरीर भी है और मैं इंशाल्लाह इस पे आवाज उठाऊंगी। जो पंजाब की माँ थी उसने डाइन का किरदार अदा किया है और उसने इतनी खुर्द-बुर्द हुई है इसमें कि आप पूरे पंजाब ने देख लिया कि किस तरह लूट मार मचाई हुई है। तो अब मरियम नवाज की करप्शन भी छुपी नहीं रहेगी और इंशाल्लाह इसको एक्सपोज भी करेंगी और इंशाल्लाह जो सजाएं झूठी उसके ऊपर केसेस के ऊपर दी जा रही है, यकीन है कि करप्शन के केसेस सामने आने पर इस पंजाब की माँ को भी जरूर सजा हो। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहेंगी आपने लोगों को, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो अजियत से गुजर रहे हैं? देखिए, हमारे जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं वो तो हकीकत में बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग बाहर हैं हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अदालतों में बतौर साहिल खान के यहाँ पर आना चाहिए हमेशा और खान के साथ और अपने जो हमारे असीरान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद होना चाहिए। इंशाल्लाह ना हम झुके हैं, ना ये सर कभी पहले झुका था, ना अब झुकेगा। झूठी FIR, धमकियाँ, प्रोपेगेंडे हमारा ना हौसला पस्त कर सकती है, ना हमारे हौसले पस्त होंगे। हम खान के टाइगर्स हैं और इंशाल्लाह आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। बताइएगा, आज जो इमरान खान साहब केस की समाअत है उस हवाले से क्या तवक्कुआत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने पूछा। सेकंड ये है कि तवक्कुआत आप जब जहाँ पर कानून ही नहीं है, ला कानूनियत है, वहाँ पर आप क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। लिहाजा हम तो इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं और खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह हर लिहाज से हम उनके लिए हर जगह पे पहुँचेंगे। हम उनके इंशाल्लाह सिपाही हैं और हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हम हर जगह पे पेश होंगे। आगे ला कानूनियत है और हम इंशाल्लाह टक्कर ली हमने और टक्कर लेंगे। तो ये जिस तरह खबरें फैलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत कहती है कि वो डील मांग रहे हैं, तो आपको क्या तवक्कुआत है? नहीं, ऐसा आप पॉसिबल है? आप खुद देखें, आपको 2.5 साल हो गए जिससे डील करनी है तो वो पहले दिन डील करके बाहर आए थे। ऐसा नहीं है क्योंकि वो नवाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो चोर लुटेरे नहीं है। इसलिए वो बहादुर इंसान है, नडर इंसान है, वो डटा और डटा रहेगा। वो अपने लिए, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो बेकसूर बेगुनाह जेल में पड़े और अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो पहले कर लेते। ऐसा सोचना भी नहीं है।